ऑलराइट, तो ये न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन पे है और एनटीए की जो साइट है जहाँ पे नीट के मॉक टेस्ट दिए वहाँ से है। सो दिस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन देखने से आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। आपको ये कभी मालूम नहीं चलेगा कि ऐसा आंसर क्यों लिया गया है, राइट? तो सोल्यूशंस विदाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आर यूजलेस। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, बहुत सारे ऐप्स देखे, सबने सॉल्व कर दिया, लेकिन किसी ने समझाया नहीं कि ऐसा होता क्यों है। और सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसा टॉपिक है और टेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो 100% जेई मेंस या नीट में आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको 1700 वीडियो मिलेंगे जो सारे सॉल्व हैं। सिर्फ सॉल्व नहीं है, पूरे एक्सप्लेन्ड है। ये डिफरेंस है बाकी चैनल्स और मेरे चैनल के अंदर। तो मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ कि टेंशन किस तरह से एक्ट करती है, राइट? आपको अगर टेंशन की क्लैरिटी नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिचुएशन ये है कि आपकी एक बॉडी वो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और उसको हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर घुमाया जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टल टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक टेबल अपने घर में ले लीजिए, ये वाली, राइट? और उसके ऊपर आप ये बॉडी रख दीजिए और एक स्ट्रिंग, मैं उसका सेंटर दिखा देता हूँ। ये आपने उसके ऊपर एक बॉडी लगा दी और ये बॉडी बेसिकली एक सर्कल में इधर घूम रही है इसके टेबल के ऊपर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट फोर्स, राइट? देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी जो सर्कल में घूम रही है। उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी है और नेट फोर्स निकालनी है, राइट? आपको निकालना क्या है, वन एंड कनेक्टेड, इफ द पार्टिकल मूव्स द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी हाउ मच, ये पूछा गया। तो पहले समझ लीजिए कि ये चॉइस 3 ये गलत है, राइट? टेंशन इज, इन्होंने ये नहीं पूछा कि टेंशन का फॉर्मूला क्या है, राइट? इस क्वेश्चन के अंदर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रही है, राइट? व्हाई दिस बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन? बिकॉज tension is providing the centripetal force. So tension here is a source of centripetal force. यहां तक तो देखिए चलेगा, लेकिन मैं आपको पहले टेंशन के बारे में समझा देता हूं। जब भी आप किसी बॉडी को स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं, ये देखिए आपने बॉडी को स्ट्रिंग के साथ अटैच करा, हमेशा टेंशन और बॉडी का वेट देखिए ऐसे, राइट? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, मान लीजिए यहाँ पुली लगी हुई है, राइट? द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इज अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है। और टेंशन जब भी आप लेते हैं, बेसिकली यू हैव टू टेक द टेंशन। आप देखिए ये दो बॉडीज हैं, राइट? इन दोनों को आप बांध दीजिए और इस बॉडी को आप खींचिए यहाँ से F। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी T, और जो ये होगी ये वाली टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी। तो आप ये देखिए कि बॉडी लेनी है आपको, दिस टेंशन इज अवे फ्रॉम दिस बॉडी, दिस टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? हमेशा बॉडी का जहाँ पे आपको टच हो रहा है, बॉडी जहाँ पे स्ट्रिंग के साथ टच हो रही है, देखिए यहाँ पे टच हो रही है, राइट? तो टेंशन इसको इधर खींच रही है ऐसे, राइट? तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी टच हो रहा है स्ट्रिंग यहाँ पे, और टेंशन इसको जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है। और ये वाला मास जो है, टेंशन इसको उल्टी डायरेक्शन में इस पॉइंट पे खींच रही है। तो टेंशन की जो डायरेक्शन है, राइट, उसका सेंस आपको बहुत ज़रूरी है व्हेन एवर बॉडीज। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे टेंशन से सर्च कर लीजिए, जितने भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखिए। मैंने ब्रीफली आपको थोड़ा ये आइडिया दिया है कि हाउ अ बॉडी, जैसे ये बॉडी है, ये mg वेट लग रहा है, अब इधर स्ट्रिंग है, तो टेंशन विल बी हेयर, राइट? इधर टेंशन नहीं स्टडी करनी, बीच में टेंशन बिल्कुल एज पे स्टडी करनी है। इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ बैलेंसिंग, राइट? T इज इक्वल टू mg हो जाएगा अगर ये बॉडी रुकी हुई है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखिए ये वाली बॉडी के ऊपर भी यहाँ टेंशन है which is in the string. This tension is providing centripetal force. Centripetal force अपने आप में कभी भी कोई फोर्स होती ही नहीं है।
सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करने के लिए आपको एक सोर्स चाहिए होता है। इस केस के अंदर वो सोर्स है टेंशन। तो ये वाला आंसर चाहे मैथमेटिकली करेक्ट है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द ओनली नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज टी। रीजन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिराइव्ड फोर्स होती है। डिराइव्ड फोर्स ये कभी भी खुद एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई दूसरी फोर्स इसके लिए जिम्मेदार होती है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मेरा आंसर ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको किसने दी है। तो स्ट्रिंग के केस के अंदर मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ रहे हैं, राइट। आप अगर वर्टिकल सर्कल पढ़ते हैं तो टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है, राइट। ये नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होती है, राइट, एक तो वेट होता है इसके ऊपर, राइट, एक वेट भी होता है यहाँ पे। वर्टिकल सर्कल के मेरे वीडियोस देख लीजिए। तो देर इज ऑलवेज अ टेंशन, you know, and or some other source like weight which could be responsible for the centripetal force. The net force on this body is T because this is the only actual real force which exists. Centripetal force इसके बराबर है, but centripetal force कोई net force आपका मन ये भी कर सकता है कि T लग रही है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² आ रहा है, तो नेट फोर्स को हम जीरो डाल देते हैं। बट रिमेंबर दिस इज अ डिराइव्ड फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं होती अपने आप में, इसका कोई स्रोत होना चाहिए, सोर्स, जो टेंशन है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सर्च करना है, दूसरा आपको टेंशन के नाम से सर्च करना है, और टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी लग रहा था और काफ़ी बच्चे टेम्प्ट हो गए ज़ीरो के लिए, डी चॉइस के लिए, सी चॉइस के लिए, लेकिन करेक्ट चॉइस टी है। वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको मालूम हो कि टेंशन कैसे लगती है, और टेंशन इज़ अ रियल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ डिराइव्ड फोर्स। अपने आप में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई फोर्स नहीं होती। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मैं ये बता सकता हूँ कि इनमें से जेई मेंस और नीट के एग्ज़ाम में आएंगे, और 2 क्वेश्चन भी आपके अगर एक्स्ट्रा ठीक हो गए मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से, तो आपकी रैंक बदल जाएगी, आपकी करियर बदल जाएगी, और आपकी करियर बदल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आप नई ऊंचाइयों के ऊपर जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, ऊंचाई पे जाना। इसीलिए आपको अभी मेहनत करनी है और प्रॉपरली पढ़ना है, टाइम ना वेस्ट करें और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ें। अपना कीमती समय बेकार के सॉल्यूशंस देखने की जगह कॉन्सेप्ट समझने में लगाएं। जिस भी वेबसाइट पे, ऐप पे कॉन्सेप्ट नहीं समझाया और सिर्फ सॉल्यूशन है, वो काफ़ी नहीं है। थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है लेकिन काफ़ी नहीं है। आपको ऐसा चैनल देखना है जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया गया और फिर सॉल्यूशन करा गया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और आने वाले वक्त में और भी वीडियो आएंगे। जेई मेंस का पेपर एक्सटेंड हो गया, आपके पास बहुत टाइम है मेरे सारे वीडियोस देखने का। मैं धीरे धीरे इनमें क्वेश्चन ऐड करता जा रहा हूँ जो मैंने लिखे नहीं थे, तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हर प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला है, और वही कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर का, और वैसे ही क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।